that aspirants, last night you must have received a mail, something like this on your email ID. Now chances are you might have missed it, and in this video हम cover करने वाले हैं to the point what this actually means, what are the do's, what are the don'ts that you have to keep in mind while going and giving your CAT exam on 30th of November. So this I'll just zoom in for you. ये जो है आपको Professor Ram from IIM Kozhikode, who is the convener this time of CAT 2025, उन्होंने ये last minute instructions दिए हैं because हर साल यही चीज़ होती है, students miss on to these point और उसकी वजह से उनके पेपर भी बिगड़ता है. But ऐसा आपके साथ नहीं होगा because in this video we will be covering all such points. So moving ahead, सबसे पहले हम जान लेते हैं what are the do's and don'ts. सबसे पहले तो है आपको प्रिंट करना है एडमिट कार्ड ऑन A4 यूजिंग अ लेजर प्रिंटर. अब ये होता है कि प्रिंट हम आगे का ही निकालते हैं, पीछे तो इंस्ट्रक्शंस है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. नो, बैक एंड फ्रंट बोथ are to be printed and they have clearly mentioned it is to be printed on A4 size using a laser printer. Now it's a technical term. आप easily कोई भी शॉप पे जाएंगे वो easily आपको ऐसा एडमिट कार्ड दे देंगे प्रिंट करके. अब फोटोग्राफ जो है एडमिट कार्ड में एक असाइंड स्पॉट होता है, वहीं पे लिखा हुआ भी होता है अटैच योर फोटोग्राफ. आपको इंश्योर करना है आप अपनी फोटोग्राफ जो अपने एडमिट कार्ड में यूज किए वो वहीं पर अटैच करे एंड नोवेयर एल्स. देन यू हैव टू इंश्योर यू कैरी वन गवर्नमेंट आईडी. एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी होनी जरूरी है, इट्स वेरी मच नेसेसरी. एंड व्हाट इट ऑल कैन बी, इट कैन बी पैन, ड्राइविंग, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार बिकॉज ये सबके पास हैंडी होता है, इट्स बेस्ट. ई आधार भी इन्होंने मेंशन किया है, वो भी आप देख सकते हैं. सबसे बेस्ट आधार विथ योर फोटोग्राफ शुड ऑलवेज बी योर गो टू वैलिड आईडी, गवर्नमेंट आईडी इन एनी ऑफ द एग्जाम्स. अब आपको जो है एग्जाम सेंटर, क्योंकि हो सकता है हमसे प्रेफरेंस पूछी जाती है विद सिटी आर यू टारगेटिंग, हो सकता है आपको अपनी प्रेफर्ड सिटी मिल गई. अगर मिल गई हो तो रियली हैप्पी फॉर यू, और अगर नहीं मिली है सो इंश्योर यू लोकेट दैट पर्टिकुलर एरिया अ डे प्रायर, ताकि आप जब वहां जा रहे हैं आपको वो आइडिया हो जाए हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर यू टू गो देयर एंड यू नो कितना जो कम्यूट का आपका टाइम हो रहा है, सो दैट यू प्लान योर एग्जाम डे अकॉर्डिंगली. अगर स्लॉट 1 है, नई जगह है, तो आपको बहुत सावधानी से एंड वेरी केयरफुली एंड इन अ वेरी स्ट्रैटेजिक वे पूरा टाइम आउट प्लान करना रहेगा. देन जो रिपोर्टिंग टाइम है, राइट, शिफ्ट्स के जो रिपोर्टिंग टाइम्स हैं उनके हिसाब से आपको आना है. 8:30 है, सो दे आस्किंग यू टू रीच द सेंटर बाय 7. इंश्योर यू आर देयर ऑन टाइम. जो उनका गेट क्लोजिंग टाइम है उस टाइम नहीं पहुंचना है. यू हैव टू बी अर्ली एज पॉसिबल. जितना अर्ली आप जाएंगे उतना बेटर होगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है रफ वर्क से रिलेटेड. सो रफ वर्क के लिए कुछ भी आपको लेके नहीं जाना है. दिस पॉइंट अगेन वी विल बी कवरिंग लेटर. आपको राइटिंग पैड एंड इवन द पेन विल बी प्रोवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव सेंटर ऑफ योर्स. आपको वही यूज करना है, नथिंग ऑफ योर ओन. अब आपको जो भी फ्रिस्किंग और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें ध्यान से फॉलो करना है. दे विल बी यू नो गाइडिंग यू, असेसिंग यू. प्रॉपर वो रहेगा, आपको देखेंगे इफ यू आर कैरिंग एनीथिंग यू नो व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो follow that and cooperate. Alright, so these were the don'ts, do's. Now quickly let's go to the don'ts. What are the don'ts? सबसे पहले okay, this is something that they have mentioned, and अपना शिफ्ट टाइमिंग पे ही आपको एग्जाम देना. अगर मॉर्निंग स्लॉट आया, ऐसा नहीं आफ्टरनून में जा रहे हैं. प्लीज गाइज, प्लीज बी वेरी सीरियस. आई नो यू ऑल आर सीरियस. सो आप एक से ज्यादा शिफ्ट में टाइम नहीं दे सकते, दैट इज ऑब्वियस. अब आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे. मोबाइल फोन्स, वॉचेस, कैलकुलेटर्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है एंड इट इज नॉट इवन एडवाइजेबल टू कैरी. नाउ अगेन एक क्वेश्चन आएगा, अगर आप सिटी ट्रैवल कर रहे हैं तो जो है आपको फोन लेके जाना जरूरी है, राइट, टू कम्युनिकेट एंड यू नो एवरीथिंग. सो इंश्योर यू कैरिंग अ बैग विथ यू. अब आपको स्टेशनरी, पेन, वॉलेट्स, गॉगल्स या मेटल एसेसरीज नहीं लानी है, क्योंकि वो ऑलरेडी पेन, पेपर खुद प्रोवाइड कर रहे हैं. अब पहनना क्या है इज ऑलवेज अ टास्क. वेरी सिंपल क्लोथ्स, बेसिक ऑफ बेसिक क्लोथ्स आपको पहन के जाने हैं. नो ज्वेलरी, नो मेटल आइटम्स, क्योंकि आपकी फ्रिस्किंग होगी, राइट. थिक सोल्ड शूज या क्लोथ्स नहीं जाने हैं. ऐसा कुछ भी नहीं पहनना है जिससे कि इन्विजिलेटर को, वहां पे टीम को लगे that this is something that is dicey. Okay, you have to be as simple as you can be, dress accordingly. अब क्लॉक रूम, अब जो ये इशू है कि हमें फोन तो ले जाना ही पड़ेगा, ऑफ कोर्स इट इज नेसेसरी. सेंटर के अंदर अलाउड नहीं, एज इन जो एग्जाम सेंटर है
जिस क्लास में आप टेस्ट देंगे वहां अलाउड नहीं होगा. सो यू कैरी अ बैग विथ योर सेल्फ. ओके, अब हो सकता है वहां पे क्लॉक रूम नहीं हो, क्लॉक रूम कोई वेटिंग एरिया नहीं हो जहाँ आप ये सारी चीजें रख सकते हो. एटलीस्ट एक बैग होगा, आप किसी को असाइन कर दोगे, इट विल स्टिल बी बेटर. बट ये एक्सपेक्ट करना कि हर सेंटर में क्लॉक रूम होगा इज नॉट अ स्मार्ट मूव. सो आप जो भी बिलोंगिंग्स लेके जा रहे हैं, बी वेरी केयरफुल विद दैट. अगेन, एप्लीकेशन नंबर या राइटिंग पैड पे अपना नाम नहीं लिखना है. वी ऑलवेज हैव अ हैबिट कि जो भी हमारे पास चीज आती है, द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज राइट आवर नेम देन डेट एंड स्टफ. डोंट डू दैट, जस्ट यूज इट फॉर द रफ पेपर. अब सबसे इंपॉर्टेंट है बायो ब्रेक्स. देखो, ऑलरेडी जब पेपर आएगा ना तो कुछ भी ये सब दिमाग में नहीं रहेगा. एंड अगर फिर भी आपको बायो ब्रेक लेना है, वॉशरूम जाना है, पहले से ही प्रिपेयर रहो. ओनली इन द इमरजेंसी केसेस यू मस्ट गो टू द लू. एंड जस्ट सो यू नो, अगर आप ब्रेक लेते हैं, वॉशरूम जाते हैं, अगर आपका 5 मिनट वहां पे गया, 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा. ऑलराइट, बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस. सो ओनली टेक दिस इफ इट्स वेरी अर्जेंट, इफ बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी केस है तभी. अदरवाइज 3 घंटे 2 घंटे चुपचाप बैठ के टेस्ट दीजिए. बायो ब्रेक्स का ध्यान नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे जो है फोकस कीजिए. सो दीज वर द डूज एंड डोंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर गोइंग फॉर योर CAT 2025 एग्जाम. आई विश यू गाइज all the best, and if you have any doubt, any query, feel free to reach out to us.